हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 लेके क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम। भाई बाकी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में लाइव क्लासेस चल रही है जिसमें आप सारा का सारा मटेरियल जो थ्योरी है वो वहां पर पढ़ सकते हो। साथ में ये जो शीट्स चल रही है एनसीईआरटी जो चल रही है वो तो है ही सही, ठीक है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हम इसमें साथ में कवर करते चल रहे हैं। ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम। पहली एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 13.1, जो कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ प्लास्टिक बॉक्स ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग टू 1.25 मीटर विड्थ एंड 65 सेंटीमीटर डेप्थ इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। भाई क्या कह रहा है, देखो समझने की बात है, ये आपका रूम है, आप जहां बैठे हो वहां रूम है, ठीक है, ये समझ लो ऊपर से छत खुली हुई है बिल्कुल। तो एक ये वाली साइड, ये वाली साइड, सामने वाली साइड और पीछे वाली साइड, और नीचे का बेस। क्यों भाई, बना के देख ले डायग्राम, चलो डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये बॉक्स है लेट सपोज, ठीक है, और ये जो बॉक्स है आपका ये यहां से खुला हुआ है, लेट सपोज ये जो बॉक्स है आपका यहां से ओपन है। क्या है यहां से सर, यहां से सर ये ओपन है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो लेट सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो देखो ये वाला सरफेस, सामने वाला सरफेस, उधर वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस, ये सारे का एरिया, मतलब ये क्या, लेटरल सरफेस एरिया। और नीचे का बेस ये क्या होगा, L इंटू बी, तो ये भी तो काउंट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई क्या एरिया आएगा। तो लिख लो L की वैल्यू है 1.5 मीटर, ब्रेड की वैल्यू है 1.25 मीटर और हाइट दे रखी है 0.65 मीटर, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देख लो एक बार देख लो, एरिया निकालने के लिए हम खुद फॉर्मूला बनाएंगे अब, ठीक है, फॉर्मूला बना लें, चलो भाई बना लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, देखो नीचे पहले L इंटू बी तो होगा ही होगा, L इंटू बी तो होगा ही होगा, प्लस देखो B इंटू एच, B इंटू एच और L इंटू एच और L इंटू एच, तो मतलब H कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस L प्लस B इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो सर। सबसे पहले 1.5 इंटू 1.25 प्लस ट्वाइस 1.5 प्लस 1.25 इंटू 0.65, ठीक है, ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी है। जैसे ही हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाएगी, जैसे कि सबसे पहले इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.875, 1.875 भाई कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो आप, प्लस ये आपकी आएगी 3.575, 3.575, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब आप इसको ऐड कर लो, जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो 550 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 5 और ये 4, मतलब 5.45 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया रिक्वायर्ड बाय दिस बॉक्स। जो शीट का एरिया रिक्वायर्ड होगा वो इतना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजर्स 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर शीट के लिए कितना लग रहा है भैया, ₹20, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना एरिया है, हमारे पास है 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट है। तो भाई अब आप लोग ही बताओ क्या होगा, जल्दी से क्या होगा सर, सर ये होगा सर 5.45 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ₹20 से, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सर, ये आ जाएगा सर 109 रुपीज। टोटल कितने रुपए आ गए भाई, 109 रुपए का वो पूरा बॉक्स बन जाएगा। आ गया समझ में, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 4 3। लिख भी लेते हैं संग के संग, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट कितना है, 5 4 3 meters respectively. Find the cost of white washing the wall of the room and the ceiling
एट द रेट ऑफ 7.5 रुपीज। रेट गिवन है 7.50 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहां पर लिख ली है ताकि भाई बाद में हमें अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में नहीं देखना पड़े। भाई हम इसे एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, पहले वैल्यूज लिख लो ताकि बार बार क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े। ठीक है, तो मैंने यह वैल्यूज लिख ली है। तो क्या होगा भाई, अगर आपका रूम है तो रूम में भाई जमीन पे कोई पेंट करता है क्या? बोलो बोलो बोलो, जमीन पर पेंट करता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं करता होगा। ठीक है, तो जमीन पर तो पेंट होगा नहीं। पेंट कहां होगा? इधर की दीवारों पर, सामने की और पीछे की दीवारों पर, और एक ऊपर की दीवारों पर, ऊपर वाला। क्यों? तो यहां पर पेंट होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? देखो ऊपर का क्या होगा? L इंटू बी। जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया वैसा का वैसा सेम केस है। ऊपर वाला होगा L इंटू बी और साइड वाला क्या होगा? ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच। यही होगा बिल्कुल। तो लगा दे फॉर्मूला, L इंटू बी प्लस ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच। वैल्यू पुट कर दो सर। वैल्यू पुट करते हैं। देखो 5 4 जा 20 होता है, वैसे तो लिख लो पहले 5 इंटू 4 प्लस ट्वाइस इंटू 5 प्लस 4 है ना, और इंटू 3। यही होगा। चेक कर लो एक बार, सारी वैल्यू सही सही रखी है सर ने, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 20 प्लस 5 प्लस 4। बोलो भैया 9 9 9 2 जा 18 18 3 जा, जल्दी बोलो भाई, 18 3 जा 54 होगा। चलिए तो क्या आ गया? ये आपके पास आ गया 74 मीटर स्क्वायर आ चुका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल प्लस सीलिंग। ठीक है भाई, तो रेट क्या गिवन थी सर? रेट गिवन थी सर 7.5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रुपीज लगा दो। ठीक है, ये स्क्वायर है। ओके, तो एरिया कितना है? अगर ये कितने के लिए? ये 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.50 रुपीज है। तो आपके पास तो भाई 74 है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? 7.50 इंटू 74 कर दो। कर दे। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आना चाहिए 555 रुपीज। 555 555 रुपीज आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए बड़े क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, सॉरी थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है अ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। लिख भी देता हूं सर मैं यहां पे, पेरीमीटर 250 मीटर, 250 मीटर। ठीक है, लिख दिया, सॉरी। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल at the rate of 10 rupees per meter, 10 rupees per meter square। ओहो, कितना है इसका रेट भी कितना दे रखा? टोटल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 15,000 रुपीज। ठीक है, चलिए फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। यार ये तो घुमा फिरा के पूछ लिया क्वेश्चन इन्होंने। क्यों भैया? पूछ लिया ना घुमा फिरा के। तो अब क्या करें? हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकाल सकते हैं? देखो एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ द 4 वॉल, ऑफ द 4 वॉल। क्योंकि पेंट कितनी हो रही है? 4 ही वॉल हो रही है, ऊपर की सीलिंग और नीचे का बेस पेंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितनी है? 1500 रुपए, 15,000 सॉरी 15,000। और कितने रुपए पर पेड़? ये तो रुपीज है। कितने रुपए? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कैंसिल कर दो। ठीक है, ये जीरो और ये रुपीज से रुपीज कैंसिल, मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया। तो देखो आप यूनिट वाइज भी देख सकते हो कि आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है? ये 1500 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ चुका है। ठीक है, 4 वॉल का एरिया आ चुका है। चलिए अब क्या पेरीमीटर दिया हुआ है? किसका? फ्लोर का। भाई अगर ये फ्लोर है और इसका पेरीमीटर कितना दिया है सर?
पेरीमीटर दिया था 250, ठीक है। तो ये L होगा, ये B होगा और ये B होगा, सॉरी ये भी L होगा और ये भी B होगा, लेट सपोज। तो क्या होगा फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस L प्लस B, यही होता है। अब ध्यान से देखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब काम की है भाई, चारों वॉल का एरिया कितना होता है। चारों वॉल का एरिया होता है ट्वाइस L प्लस B इंटू H। पढ़ा है सबने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, पढ़ा हुआ है ना, यही होगा। चलिए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए सर 500 मीटर स्क्वायर के बराबर, 1500 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, ये तो पेरीमीटर है, क्यों भाई, ये तो पेरीमीटर है, पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 250। तो सर मैं लिख दूं यहां पे 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर में है, ठीक है। तो अब क्या करें सर, इसको उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1500 अपॉन 250, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 6 टाइम्स आ जाएगा। तो आपके पास हाइट कितनी आ गई है सर, हाइट ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू 6 मीटर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार पेरीमीटर दिया है तो कहीं ना कहीं तो यूज आएगा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस L प्लस B, जो हमको यहां पर यूज आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 2.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। भैया ये क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ये इसकी एक ब्रिक की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी, कैन बी पेंट आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो क्या करा इन्होंने एक आपको ब्रिक दे दी, ये ब्रिक है, लेट सपोज आपने देखी होगी ब्रिक, हिंदी में हम क्या बोलते हैं ब्रिक को हम बोलते हैं ईंट, ठीक है। तो ये ब्रिक है आपकी, ठीक है। चलिए, इस ब्रिक की लेंथ दी है आपको 22.5 सेंटीमीटर, ये हाइट ब्रेड्थ दी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया आपको 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पेंट करना है, तो पेंट तो चारों तरफ से होगी, बिल्कुल सर होगी। तो इसका एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका एरिया पता होगा तो हम टोटल एरिया जो है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो क्या भाई लेंथ ऑफ ब्रिक क्या दे रखी है, LB 22.5, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर में, ये लिखना मत भूलिएगा, और हाइट दे रखी है आपको 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज आपको गिवन है, और जो पेंट दे रखा है, एरिया कैन बी पेंट बाय कंटेनर, जो कंटेनर में जो पेंट है उससे कितना एरिया पेंट हो सकता है, डायरेक्ट ये लिख देते हैं, एरिया कैन बी पेंट इज इक्वल्स टू कितना 9.375 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आप पेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करें सर, एरिया ऑफ ब्रिक निकालना है। एरिया ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहली चीज हमें वॉल्यूम एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी से बता दो, ट्वाइस, किसको याद नहीं है अभी याद कर लो, LB प्लस BH प्लस HL, ये याद रखना, LB BH प्लस HL, क्योंकि देखो 2 बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ रहा है, 2 बार ब्रेड्थ इंटू हाइट आएगा और 2 बार ही हाइट इंटू लेंथ आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ की दीवारें करनी है ना, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, चलिए वैल्यू पुट करिए हमने, तो ट्वाइस 22.5 कर दे, सेंटीमीटर में ले लेते हैं अभी, इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, 7.5 इंटू 22.5, ठीक है। ये थोड़ा इधर ले लो, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दो, यह आ जाएगा ट्वाइस 225 प्लस 75 प्लस 1.6
सॉरी 168.75, ये आ जाएगा आपका 168.75। ठीक है, ये आ चुका है। इन सबको ऐड करके जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगी? 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। और आपको क्या करना है, ये सेंटीमीटर है लेकिन ये मीटर स्क्वायर है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, कितने जीरो जाएंगे इधर, 1 2 3 और एक 4, यही होगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 0.09375 मीटर स्क्वायर आपके पास आ चुकी है एक ब्रिक का एरिया, जो उसको पेंट करने में जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लें हम यहां से। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल एरिया है 9.375 उसको डिवाइड कर देंगे 0.09375 से। तो क्या होगा भाई, ये उधर चला जाएगा तो देख लो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 100। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आप 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आप इसमें लिख कर आओगे दैट 100 ब्रिक कैन बी पेंटेड बाय द कंटेनर containing the paint of 9.375 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? बड़े आगे चलिए, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12.5, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। Which box has greater lateral surface area and by how much? तो देखो भाई, क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा है। एक क्यूब गिवन है, ठीक है, ये क्यूब है लेट सपोज, इसकी आपको दी गई है एज 10 सेंटीमीटर, मतलब सारी 10 हो गई। और एक क्यूबॉइड गिवन है, ये क्यूबॉइड ऐसा होता है, सबको मालूम है। इसकी लेंथ दी है आपको 12.5, ब्रेड्थ गिवन है 10 और हाइट गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो भाई आपको लेटरल सरफेस एरिया का वॉल्यूम वो फॉर्मूला याद है, क्या होगा भाई, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बोलो क्या होगा, बोलो 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 क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। 4l² होगा, बिल्कुल। 4l² क्या होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम लिख सकते हैं 4a²। ठीक है, चलो तो कितना हो गया, 4a² क्या हो जाएगा, देखो 4 × 10 × 10 कितना हो गया, ये 400 मीटर, नॉट मीटर, इट इज इन सेंटीमीटर। भाई यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है, क्या होगा, अभी अभी पढ़ा है हमने, ट्वाइस l + b × h। ठीक है, तो ट्वाइस L कितना है सर, L है 12.5। ठीक है, L कितना है सर 12.5 प्लस ब्रेड्थ कितनी है सर 10 और हाइट कितनी है सर 8। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 22.5 × 2 × 4, जो हो जाएगा 2 × 22.5 × 8। 22.5 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 45 हो जाएगा। 45 × 8 कर दो, और 45 × 8 आपका आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया कौन सा ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, और बाय हाउ मच, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बोल सकते हैं बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा मेथड था कि आपको सिर्फ इसमें क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया निकालना था, वो भी लेटरल सरफेस एरिया। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया
एंड बाय हाउ मच। भाई एक और सवाल आ गया, तो क्या करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, जल्दी से बोल दो। 6a² होता है, 6a² होता है सर। तो क्या है, ये तो 10 है ही, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 100, तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड हो जाएगा ट्वाइस एल प्लस बी, सॉरी एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो लगा दे वैल्यू, चलो ट्वाइस इंटू 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, यही होगा। आई होप इट्स क्लियर। भाई वैल्यू लगाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वैल्यू लगा दी तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 125 प्लस 80 प्लस, और ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, इसको ऐड कर लो, 100 प्लस 80 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 305, और ये हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार ये तो गजब हो गई। इसमें क्या हुआ, वहां पे क्या हो रहा था, पिछले वाले में जब लेटरल सरफेस एरिया निकाला था तो क्यूब का ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की जगह टोटल सरफेस एरिया निकाला अपन ने, तो TSA ऑफ क्यूब इज लेस देन TSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है भाई, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है, आ गया समझ में। और कितने से बड़ा है देख लो, माइनस कर दो, ये हो जाएगा बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। समझ में आ गया सबको, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ अ ग्लास पैन इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। भाई टेप से इसको चिपका दिया गया है। ठीक है, इट इज 30 मीटर लॉन्ग, भाई लिख भी लो संग के संग, L इज इक्वल टू 30 मीटर, 25 मीटर ब्रेथ, W इज इक्वल टू 25 मीटर, और हाइट दी है आपको 25 सेंटीमीटर। ओहो सब सेंटीमीटर में, नॉट विड्थ, ये सब सेंटीमीटर में भी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो एरिया निकालना भाई सीधी सी बात है, एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस एल बी प्लस पी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। चलो तो क्या होगा, वैल्यू पुट करना है सर डायरेक्ट ही, तो एल की वैल्यू 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, यही होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो देखो ये यहां पर 2 आ गया, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 25 से किया तो 750, ठीक है 750 प्लस 625 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 750। इन सबको ऐड कर लेंगे तो 2125 आ जाएगा यहां से, और ये 2, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ग्लास का एरिया कितना हो गया, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ग्लास यूज्ड फॉर मेकिंग द ग्रीन हाउस बॉक्स। ठीक है, तो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या बोलता है इसका चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बता रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर दी ऑल 12 एजेस। तो भाई 12 एजेस गिवन थी, ठीक है, 12 एजेस के लिए कितनी टेप रिक्वायर्ड थी। तो क्या करेंगे हम, जैसे सपोज ये आपका बॉक्स था इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से देख लेना भाई, इसमें ये बॉक्स गिवन है। अब टेप कहां कहां लगी होगी, टेप यहां लगी होगी, ठीक है, टेप यहां लगी होगी, टेप यहां भी लगी होगी, यहां भी लगी होगी, यहां भी, कि जितने भी आपके जो एज दिख रहे हैं इन सब जगह पे आपकी टेप लगाई गई होगी। करेक्ट, तो इन सब जगह पे आपने टेप यूज करी है। तो कितनी टेप यूज करी होगी,
चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ये चारों आएगी तो ट्वाइस एल प्लस बी, ये होगा तो ट्वाइस एल प्लस बी, ऊपर और नीचे का दोनों का मिला के, ठीक है। उसके बाद देखो इधर भी है और इधर भी है, तो देखो सिंपल सी लॉजिक, देखो लेंथ कितनी है टोटल, सिंपल सिंपल सा देखो टोटल लेंथ कितनी है, 4 बार लेंथ है, ठीक है। एक दो, एक ये, दो ये, तीन ये और चार ये, 4 लेंथ है। ब्रेड कितनी है, एक ये, दो ये, तीन ये, 4 ये, तो ब्रेड भी 4 है और हाइट भी 4 होगी, है ना। तो टोटल क्या होगा, ट्वाइस वो सॉरी 4 टाइम्स ऑफ एल, 4 टाइम्स ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ एच। तो कर दे सर 4 टाइम्स ऑफ एल मतलब 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 25, ठीक है, 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 25, दोबारा से 25 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120 प्लस 100 प्लस 100, करेक्ट। तो कितना हो गया भाई, ये देख लो 100 प्लस 100 प्लस 100 हो गया 300 और ये 20 मिला के 320 मीटर। तो टोटल टेप कितनी रिक्वायर्ड हुई, टोटल टेप रिक्वायर्ड इज 320 मीटर। समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग द स्वीट्स। 2 साइजेस ऑफ बॉक्स आर रिक्वायर्ड। इसमें तो भाई एक बॉक्स है जिसकी साइज क्या दे रखी है 25 इंटू 20 इंटू 5, दूसरा जो स्मॉल वाला उसकी तरह की 15 इंटू 12 इंटू 5। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड टू फॉर द एक्स्ट्रा, मतलब अगर ओवरलैपिंग होती तो उसके लिए 5% एक्स्ट्रा चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू सप्लाई 250 बॉक्स। कितने भैया, 250 बॉक्स के लिए। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करो, जो बड़ा वाला बॉक्स है, जो बिगर बॉक्स है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बिगर बॉक्स, ठीक है। तो कितना होगा भाई जल्दी से बता दो, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो कर लेते हैं भाई ट्वाइस 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, 5 इंटू 25। यही होगा भाई, फॉर्मूला याद है सभी लोगों को। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 50 मतलब 500 प्लस 2 5 10 और ये 100 प्लस 5 2 25 मतलब 125 ही हो गया। 5 इंटू 25 किया था 125। ये कितना हो गया 600, 725। 725 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे। 725 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सॉरी 1450 बोला भाई, गलत लिख दिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हमने बड़े वाले बॉक्स के लिए निकाल लिया। अब स्मॉलर बॉक्स की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, ठीक है, क्या होगा भाई, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार क्या है, इस बार 15 सेंटीमीटर डायमेंशन है। तो 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। चलिए तो आगे क्या करेंगे सर, आगे काम करते हैं सर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाएगा आपका 180 प्लस ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 75। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इनको ऐड कर लो, ऐड करके जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आपके पास टोटल आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड कर लिया, अभी तक आपने ये फाइंड किया है कि सर हमारे पास इतना तो बड़े वाले बॉक्स का एरिया, मतलब एरिया है, इतना छोटे वाले बॉक्स के लिए एरिया है, लेकिन ये एक बॉक्स के लिए आपको 250 बॉक्स के लिए चाहिए, करेक्ट। तो क्या करें, तो भाई सबसे पहले तो टोटल कर लो इनका। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1450 प्लस 630, ठीक है,
है ना। तो ये जैसे टोटल करोगे तो आ जाएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो ये आपके पास टोटल आ गया। अब आप क्या करोगे सर, इसका ये तो कितना है 2080, लेकिन ये कितना है एक बॉक्स के लिए, लेकिन आपको 250 बॉक्स के लिए चाहिए। तो हम बोलेंगे कार्डबोर्ड फॉर कार्डबोर्ड फॉर 250 इज इक्वल टू कितना होगा 250 इंटू 2080, ये होगा भाई। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 520000। करेक्ट, मतलब कि 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो भाई, ये आपके पास आ चुका है। अब इन्होंने एक चीज और बोली है यहां पर कि 5% एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना लग रहा है भाई 5% एक्स्ट्रा लग रहा है। 5% एक्स्ट्रा लगाने का मतलब है 5% एक्स्ट्रा का मतलब है ये है कि 520000 प्लस 5 मतलब 5% ले लो, 5% अपॉन 520000, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा 54600, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना मत भूलिएगा, 54600 N10 मतलब 000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सर अब क्या करें, अब आपको ये बोला गया है कि 4 रुपए 1000 सेंटीमीटर के लिए, मतलब 1000 सेंटीमीटर के लिए कॉस्ट की बात कर लेते हैं अब यहां पे। कॉस्ट फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज। करेक्ट। तो इतने के लिए कितनी होनी चाहिए 54600 के लिए क्या करेंगे 54600 इंटू एक के लिए कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। फिर 3 जीरो कट गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास आ जाएगा वो 4 6 24, यहाँ पे 2 आया, 16 17 18 और 21 रुपीज जो है आपका टोटल अमाउंट लगेगा इतने बॉक्स बनाने के लिए। समझ में आ गया सबको? आई होप इट्स क्लियर। नोट डाउन कर लो और कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दो। वैसे नहीं होगी, सारी वैल्यूज मैंने याद कर ली थी, क्योंकि कैलकुलेशन तो इतना टाइम लेती है करने में, लेकिन फिर भी हम इसको याद कर आते हैं। लेकिन फिर भी कहीं अगर मिस्टेक होगी हो तो भाई आप चेक कर सकते हो। आंसर ये आ रहा है 2184 रुपीज। समझ में आ गया? चलिए, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, परवीन वांट, भाई परवीन है, प्रवीण नहीं है, ठीक है, हर जगह आप लोगों को प्रवीण सर ही नजर आता है। प्रवीण wanted to make the temporary shelter for her car by making a box-like structure with a tarpaulin that cover the all sides, मतलब भाई चारों साइड कवर करेगा पहली चीज, with the front opening, सबसे बड़ी बात। हाँ, चारों तरफ से कवर कर दोगे तो भैया घुसाओगे कैसे, है ना? चलो ठीक है। तो भाई क्या कर रहा है, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो 4 साइड कवर करे और टॉप भी कवर करेगा, लेकिन क्या है विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप, मतलब ये ओपनेबल है, ठीक है, बाय द रोल, मतलब ये लेकिन होगा, कवर होगा, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी नेग्लेक्ट कर दिया। हाउ मच टेराप्लेन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर एंड द बेस इज 44 into 3। चलो भैया, ये ऐसा कैसे क्वेश्चन है ना, आपको ईसरल के जो वीडियोस है लेक्चर उसमें मिल सकता है, और वहां पे बहुत गजब विजुअलाइजेशन के साथ आपको कराया जा रहा है, तो आप वहां पर जाकर भी इसको देख सकते हो। यहाँ तो क्या टीचर आएगा, टीचर ने बॉक्स बना के मतलब एक नॉर्मली सॉल्व करा दिया, लेकिन वहां पर आपको विजुअलाइज भी कराया जाएगा क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, लेकिन मैं यहाँ पूरी ट्राई करूंगा। चलो, तो ये एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है आपका, ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका बेस है, ओके। अब यहां से एक मिनट, अब यहां से एक कार आई, ठीक है,
अब आप बोलोगे कि सर ये कार कार तो लग नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये कार आई इस तरीके से, इसके टायर है, ये इसमें जाएगी और इसमें यहां से ये कवर एक रोल होके पीछे हट जाएगा और ये अंदर घुस जाएगी और अंदर जाके बैठ जाएगी, है ना। तो भाई इस तरीके से कुछ होगा। तो अब आपको क्या क्या चाहिए, देखो इधर सामने का फेस, बगल का फेस, पीछे का फेस, इधर का फेस और ऊपर का फेस, ठीक है। तो ये सारे फेसेस का एरिया मालूम होना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। पहली चीज तो क्या, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा पार्ट ऊपर का जो बेस है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो कवर होना चाहिए। तो भाई आपके पास सरफेस एरिया क्या आएगी, सरफेस एरिया आएगा ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, ये तो लेटरल सरफेस एरिया गया, चारों तरफ से टर्बुलेंट जोड़ दिया, प्लस एल इंटू बी। एल इंटू बी क्यों भी, अगर लेंथ है ये ब्रेड्थ है तो ये भी एल होगी, ये भी बी होगी, तो ये ऊपर वाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा। चलो तो सर एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, ट्वाइस एल प्लस बी मतलब 7 इंटू हाइट कितनी है 2.5 प्लस 4 इंटू 3 मतलब डायरेक्ट 12 लिख दिया मैंने। जब आप इसको टोटल करोगे तो ये टोटल कितना आ रहा है आपके पास, ये आपके पास टोटल आएगा 47 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। और आपसे पूछा गया है, बस यही तो पूछा है, इसमें कॉस्ट भी नहीं पूछी है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 47 मीटर स्क्वायर। आपको क्या चाहिए सर, हमको 47 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, मतलब टारपोलिन चाहिए इतना साइज का, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कार को कवर अप कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको। तो भाई ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, सरफेस एरिया वॉल्यूम एनसीईआरटी चैप्टर 13 की। आगे हम लेकर आ रहे हैं 13.2, तो भाई तैयार रहिएगा और सबको मतलब पूरा एक एक क्वेश्चन मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए ग्रंथ है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू।